वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के पूरे 500 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हो। हमारा यह वीडियो को अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ये पूरे 1 घंटे से भी ज़्यादा समय का वीडियो है, आप एक साथ में नहीं देख सकते हो, थोड़ा 15-15 मिनट करके या 20-20 मिनट करके हर रोज आप देख सकते हो। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कहीं भी आपको नहीं देखने के और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि हमारा ये वीडियो जितनी मेहनत करके हमने ये बनाया है, इसको लाइक करने में और शेयर करने में आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी, तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो आगे का वीडियो इसका पार्ट 2 भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, शाहनामा किसकी कृति है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का फिरदौसी की रचना है शाहनामा या शाहनामे। फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी है। इसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। तो खुरासान के महमूद गजनी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद 1010 में तैयार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर खैबर दर्रा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा को डूरंट रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर A.O. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 5, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसकी शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 6, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन का सतलुज नदी पर बना है भाखड़ा नागल बांध। क्वेश्चन नंबर 7, अजमेर शरीफ कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो इसका आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है अजमेर शरीफ। क्वेश्चन नंबर 8, धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मुगल शासक अकबर ने की थी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9, अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है तालाब बनाने के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। तो दुनिया की पहली ऐसी बीमारी थी चेचक जिसका टीका बना था, और जैसे कि एडवर्ड जेनर ने दुनिया की पहली वैक्सीन की खोज की थी, आविष्कार किया था। और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर लुई पाश्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। क्वेश्चन नंबर 12, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो इसका आंसर लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है दूध से दही। क्वेश्चन नंबर 13, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने की थी गीता रहस्य पुस्तक की रचना। जैसे कि गीता रहस्य पुस्तक नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडला जेल में की थी, और इसमें श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की गई है गीता रहस्य में। क्वेश्चन नंबर 40, संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है शुतुरमुर्ग।
संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। दोस्तों आपको एजुकेशन के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड या आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हम जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देंगे, आपको आंसर अवश्य मिलेगा। और ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। दोस्तों इससे पहले भी मैंने ये सारे क्वेश्चन के वीडियोस पार्ट में अपलोड किए थे। ये मास्टर वीडियो है, इसमें पूरे 500 क्वेश्चनों को कवर किया है। यहाँ पे मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को कवर किया है। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं देखे होंगे, तो पहली बार आप जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपका नॉलेज और भी पावरफुल हो जाएगा, उसकी पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो इसका आंसर मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 7, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि। क्वेश्चन नंबर 8, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरदार भगत सिंह ने इस नारे को बुलंद किया था, इनकलाब जिंदाबाद का। जो इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। और यह नारा मूल रूप से मशहूर शायर हजरत मोहानी के एक जलसे में आज़ादी ए कामिल, पूर्ण आज़ादी की बात करते हुए दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले तो मशहूर शायर हजरत मोहानी। और इसको बुलंद किसने किया था? तो सरदार भगत सिंह ने बुलंद किया था इनकलाब जिंदाबाद के नारे को। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। जय हिंद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है वेदों की ओर लौटो का नारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आपको सारे विटामिनों के रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी एक्सोर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिस्वोनान। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है तो फिलिस्वोनान है। नंबर 20, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है, जहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नंबर 20, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, जो कान में होती है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी है। नंबर 30, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में स्थित है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। नंबर 31, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयर क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। नंबर 32, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। नंबर 33, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक।
नंबर 34, सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है। नंबर 35, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर। नंबर 36, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। नंबर 36, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर है नायलॉन है मानव निर्मित प्रथम रेशा। क्वेश्चन नंबर 36, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर है नायलॉन है मानव निर्मित प्रथम रेशा। क्वेश्चन नंबर 38, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? यहाँ पे हीलियम दिया, हीलियम नहीं आएगा। यहाँ पे वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन सही आंसर है। तो ये अपडेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका आंसर है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। क्वेश्चन नंबर 40, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी धातु का अयस्क है सिनेबार। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इसका आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा, जो प्रथम मरणोपरांत परमवीर चक्र के विजेता थे। तो उनको जो चौथी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट से थे, उनको प्रथम परमवीर चक्र विजेता है, मरणोपरांत विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। और जीवित व्यक्ति प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो जीवित रहे थे वो कौन है विजेता? तो लास नायक करमसी। तो लास नायक करमसी तो पहले जीवित व्यक्ति है जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पहले जीवित व्यक्ति कौन है जो परमवीर चक्र से विजेता थे? तो लास नायक करमसी। और मरणोपरांत परमवीर चक्र से विजेता प्रथम विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। और जैसे कि लास नायक करमसी पहली बटालियन सिख रेजिमेंट से थे। क्वेश्चन नंबर 42, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो इसका आंसर है हरियाणा की लोक नृत्य कला है स्वांग। क्वेश्चन नंबर 43, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है मोनालिसा। क्वेश्चन नंबर 40, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 41, आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर अब्बुल फजल ने की थी आईने अकबरी की रचना। क्वेश्चन नंबर 46, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हॉकी खेल से संबंधित है बुली शब्द। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। और टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम मूल नाम क्या था? सुल्तान फतेह अली खान साहब। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली और माँ का नाम फकरू निसा था। और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है, उनको खिताब से नवाजा गया था, शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका शहनाई से बिस्मिल्लाह खान का संबंध। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसका लियो टॉल्स्टॉय है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 50, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका मौलाना अब्बुल कलाम आजाद ने शुरू किया था 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 51, वेल बीइंग बजट पेश करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड है वेल बीइंग बजट पेश करने वाला दुनिया का प्रथम देश। मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो इसका आंसर डेनिस टिटो थे विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। विश्व में सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका आंसर है गेरेमान स्तेपानोविच तितोव। तो गेरेमान स्तेपानोविच तितोव है विश्व में सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री। विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर जापान है विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर है मारिया
एस्टेला पेरो, जो अर्जेंटीना की थी। विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 50, चीन की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका आंसर युआन, तो रेनिम्बी है, रेनिम्बी का एक पार्ट है युआन। क्वेश्चन नंबर 58, धूमकेतु की खोज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका कैरोलिन एल दर्चल, जो जर्मनी की थी, विश्व में धूमकेतु की खोज करने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व में प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक कौन थी? तो इसका अनुशेह अंसारी, ईरानी अमेरिकी थी, विश्व में प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर बुला चौधरी है। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर मनीला है। विश्व के सारे प्रमुख नगरों की राजधानी के नाम भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में, और उनकी करेंसी मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो दमास्क है सीरिया की राजधानी। मलेशिया की करेंसी क्या है? तो रिंगिट है मलेशिया की करेंसी, और मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुरम है। अल मुखबरात किस देश की जासूसी खुफिया एजेंसी है? तो इसका इराक की खुफिया एजेंसी है, जासूसी खुफिया एजेंसी है अल मुखबरात। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 66, मेडिसन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो इसका आंसर है कनाडा और अमेरिका के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है मेडिसन लाइन। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है? तो इसकी 38वीं समांतर रेखा, 38th पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 6, चीन और रूस की सीमाएं सबसे ज़्यादा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो इसका 14 देशों को स्पर्श करती है चीन और रूस की सीमाएं। अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक क्या है, कौन सा है? तो इसका माउंट रसमोर है। अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक माउंट रसमोर है। क्वेश्चन नंबर 70, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने डिजाइन किया था? तो इसके फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी। तो फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 71, केबल आधारित झूलता पुल ब्रुकलिन ब्रिज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर न्यूयॉर्क में है, केबल आधारित झूलता पुल ब्रुकलिन ब्रिज। नाइबिया के मंदिर के लिए प्रसिद्ध अल्लू सिबल कहाँ स्थित है? तो मिस्र इजिप्ट में स्थित है। नाइबिया के मंदिर के लिए प्रसिद्ध अब्बू सिंबल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका आंसर रग्बी फुटबॉल है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांड युद्ध है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल विश्व प्रसिद्ध है। वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्या है? तो इसका 7 होती है वाटर पोलो में खेल में खिलाड़ियों की संख्या। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? तो 15 होती है रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। विश्व में पहली बार बास्केटबॉल 1891 में कहाँ खेला गया था? तो इसका उत्तर है मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में पहली बार बास्केटबॉल 1891 में खेला गया था। विश्व का प्रथम क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? इसका आंसर है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब। तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब विश्व का प्रथम क्रिकेट क्लब है। भारत का प्रथम बजट 13 फरवरी 1860 को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर है जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया था? 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तेलुगु।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, दुख, किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है फूल है पौधे का प्रजनन अंग। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है रेफ्रिजरेटर में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। क्वेश्चन नंबर 88, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है कोलकाता थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका आंसर सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 91, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है गौरी है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक। भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 93, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है केरल राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कथकली। क्वेश्चन नंबर 94, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका आंसर तमिलनाडु राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण अट्टम किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर है केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है कृष्णा अट्टम। क्वेश्चन नंबर 96, मृणालिनी साराभाई किस कला से संबंधित जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर भारतनाट्यम नृत्य से जुड़ी हुई थी मृणालिनी साराभाई। क्वेश्चन नंबर 90, मधुबनी कला क्या है? तो इसका बिहार में प्रचलित लोक कला है मधुबनी कला। क्वेश्चन नंबर 19, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार। और हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सिक्किम राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है गणगौर। क्वेश्चन नंबर 101, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है चीन है। प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका है प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको है। क्वेश्चन आ गया है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का इंदिरा कॉल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निकोबार टापू का इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट भारत गणतंत्र भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है या दक्षिणी छोर का बिंदु है जो निकोबार टापू का इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के किन राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है? इस क्वेश्चन का गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, कौन सा द्वीप तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित आदम ब्रिज का हिस्सा है? तो इसका आंसर पंबन द्वीप तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित आदम ब्रिज का हिस्सा है। कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली है? तो इसका आंसर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर अन्नाई मुड़ी है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। मालवा का पठार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है मालवा का पठार। भारत में मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ग्वालियर में स्थित है भारत में मृगनयनी का महल।
मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश में, भारत में मुगल शासक अकबर का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 112, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 114, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर गोवा है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य। क्वेश्चन नंबर 115, गोरैया किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका आंसर बिहार राज्य का राज्य पक्षी है गोरैया। हॉर्नबिल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है हॉर्नबिल। केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभयारण्य में कौन सा अप्रवासी पक्षी विश्वव्यापी आकर्षण का केंद्र है? तो इसका आंसर साइबेरियन क्रेन। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभयारण्य में अप्रवासी पक्षी विश्वव्यापी आकर्षण का केंद्र है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है अरविंद पगारिया को नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर एम्पीयर है, एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक। विषय नंबर 121, लाउड स्पीकर के आविष्कारक कौन है? तो इसका हॉरेस साठ है लाउड स्पीकर के आविष्कारक। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर डेविड बुशनेल ने किया था पनडुब्बी का आविष्कार। ट्रांसफॉर्मर के आविष्कारक कौन है? तो इसके क्वेश्चन का उत्तर है माइकल फेराडे ने ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया था। कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है? तो इसका आंसर है बैरोमीटर, वायु दाब मापने के काम आता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर एक्टिनोमीटर, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र है। कौन सा यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम आता है? तो इसका आंसर फैथोमीटर। तो फैथोमीटर समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है माइक्रोफोन, ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। धूम्रपान पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर है आयरलैंड है, धूम्रपान पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का प्रथम देश। राष्ट्रगान का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर है जापान है, राष्ट्रगान पर का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश। राष्ट्रगान का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश जापान है। क्वेश्चन नंबर 130, मंगल पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका आंसर वाइकिंग है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व का प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर उरुग्वे विश्व का प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है। ब्रिटेन की देश की मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम की करेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 130, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है कीव है यूक्रेन की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 134, वेनेजुएला की मुद्रा करेंसी क्या है? तो इसका आंसर है बोलीमर है, बोलीवर वेनेजुएला की करेंसी। क्वेश्चन नंबर 135, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो इसका आंसर है दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। क्वेश्चन नंबर 136, दुनिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है साल्टो एंजल, साल्टो एंजल दूध फॉल जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो एंजल जलप्रपात भी कहते हैं, जो जिसका अर्थ केरे पुकपाई वेना, जिसका अर्थ है गहनतम स्थान का जलप्रपात। ये वेनेजुएला में है और इसकी ऊंचाई 779 क्षमा चाहते हैं 979 मीटर 979 मीटर है, 3212 फीट ऊंचा है एंजल फॉल।
क्वेश्चन नंबर 130, विश्व में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर है मेडीरा नदी, जो विश्व में सबसे लंबी सहायक नदी है। विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी की सहायक नदी है मेडीरा। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है खोन जलप्रपात, लाओस में है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर मोना लोआ ज्वालामुखी, जो हवाई द्वीप में है, सबसे विशाल ज्वालामुखी है दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 140, सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो इसका आंसर चिंपांजी है, दुनिया में सर्वाधिक बुद्धिमान पशु। क्वेश्चन नंबर 141, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर कनाडा है, सबसे लंबी सीमा वाला देश। क्वेश्चन नंबर 142, विश्व में सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? तो इसका आंसर वानचुआन, जो तिब्बत में, तो विश्व में सबसे उच्चतम बिंदु पर स्थित नगर है। क्वेश्चन नंबर 143, विश्व में सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है लापाज, जो बोलीविया की राजधानी है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित कैपिटल है राजधानी। क्वेश्चन नंबर 144, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका उत्तर है शेर है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु। रकून डॉग किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका आंसर है जापान का राष्ट्रीय पशु है रकून डॉग। ऑरेंज बुक किस देश की सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है? तो इसका आंसर नीदरलैंड की सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है ऑरेंज बुक। 1931 ईस्वी में निर्मित क्राइस्ट द रिडीमर, तो क्राइस्ट द रिडीमर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ब्राजील में स्थित है क्राइस्ट द रिडीमर। क्वेश्चन नंबर 148, डबल हेडेड ईगल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका आंसर रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है डबल हेडेड ईगल। क्वेश्चन नंबर 149, अवामी लीग किस देश का राजनीतिक दल है? तो इसका आंसर बांग्लादेश का राजनीतिक दल है अवामी लीग। श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर टेम्पल ट्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में प्रथम ई कोर्ट कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर अहमदाबाद में भारत में प्रथम ई कोर्ट स्थापित की गई एज पर इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 152, लोकायुक्त नियुक्त करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त नियुक्त करने वाला देश का प्रथम राज्य। क्वेश्चन नंबर 153, 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है एर्नाकुलम, जो केरल का जिला है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है नीलगिरी, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है मुंद्रा कच्छ, गुजरात में भारत का प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर है आलम आरा, भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। स्वदेश निर्मित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है इनसेट ए, स्वदेश निर्मित भारत का प्रथम उपग्रह है। भारत का प्रथम विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत है, भारत का प्रथम विमान वाहक युद्धपोत। भारत की प्रथम निजी ट्रेन कौन सी है? तो इसका आंसर तेजस है, भारत की प्रथम निजी ट्रेन। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा है, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 162, भारत का प्रथम सैन्य संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है रुक्मणी, भारत का प्रथम सैन्य संचार उपग्रह है। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर माय डियर कुट्टी चातन, भारत की पहली 3D फिल्म है। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका आंसर पंडित रविशंकर है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम
हिंदी साहित्यकार कौन है? तो इसका सुमित्रा नंदन पंत है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 167 आईपीएस होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे आईसीएस होने वाले प्रथम भारतीय। यहाँ पे आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विस। विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक कौन थे? तो इसका आंसर है गौतम काजी है, विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इसका जनरल केएम करियप्पा थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। क्वेश्चन नंबर 170 भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका आंसर है मेजर जनरल बिपिन रावत, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। क्वेश्चन नंबर 171 बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इस क्वेश्चन का शेरपा अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है। किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर पी सदाशिवम, केरल के है। किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश। 23 मार्च 2019 को नियुक्त भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो इसका आंसर पिनाकी चंद्र घोष, 23 मार्च 2019 को नियुक्त भारत के प्रथम लोकपाल है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसको लेफ्टिनेंट रामचरण, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1872। तो भारत की प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जो भारत के गवर्नर जनरल थे। लेकिन नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके समय से शुरू हुई थी। नियमित रूप से भारत में जनगणना 1881 से। क्वेश्चन नंबर 176 भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 177 भारत का प्रथम महिला डाकघर कहाँ शुरू किया गया था? इसका आंसर है शास्त्री भवन, दिल्ली में शुरू किया गया था भारत का प्रथम महिला डाकघर। क्वेश्चन नंबर 178 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 179 भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर जेम्स हिकी है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक। 180 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर केरल है, 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला भारत का प्रथम राज्य। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है तमिल भाषा है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर है शिव समुद्र में भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, जो कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 183 टेलीविजन प्रसारित भारत की प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी है? तो इसका आंसर है हम लोग, टेलीविजन प्रसारित भारत की प्रथम प्रायोजित सीरियल है। भारत में प्रथम महिला न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है मालदा, पश्चिम बंगाल में भारत में प्रथम महिला न्यायालय स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसका आंसर मोहन बागान है, भारत का प्रथम फुटबॉल क्लब। भारत का प्रथम रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है वडोदरा, भारत का प्रथम रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय वडोदरा में स्थापित किया गया है। उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर चंद्रशेखर है, उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है इम्फाल, मणिपुर में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 191, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर है नीता अंबानी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो इसका आंसर है साक्षी मलिक है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 194, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी? तो इसका आंसर विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। क्वेश्चन नंबर 195, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है मीरा कुमार है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? इसका आंसर राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 197, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? इसका आंसर है राधाबाई सुब्बारायन। तो राधाबाई सुब्बारायन भारत की प्रथम महिला सांसद थी। क्वेश्चन नंबर 198, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है वाइस एडमिरल R.D. कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 199, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक। क्वेश्चन नंबर 200, ऑस्कार पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है भानु अथैया थी ऑस्कार पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चन कवर किए गए। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने में आपको इतनी मेहनत नहीं लगी। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड या जीके के रिलेटेड या एजुकेशन के रिलेटेड आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकती हो। और हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं और इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो, आप हमें डायरेक्ट कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इस पूरा वीडियो के देखने के बाद जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ एक बार इसका कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको। यहाँ से हमने पूरा प्रयास किया है, ये 5 बार वेरीफाई करके ये वीडियो बनाया है। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 201, रंगभूमि और सेवा सदन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाएं है रंगभूमि और सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद से के नाम से लिखते थे। और मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान है। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित है। और करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक है और निबंध, कुछ विचार उनके निबंध है मुंशी प्रेमचंद के। और गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। क्वेश्चन नंबर 202, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा है?
तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। युगवाणी और चिदम्बरा किसकी प्रसिद्ध रचनाएं है? तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना है युगवाणी और चिदम्बरा। मैन कैम्प मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है मैन कैम्प। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रसिद्ध रचना के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो गीतांजलि के लिए। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध रचना है? सलमान रश्दी की प्रसिद्ध रचना है मिडनाइट चिल्ड्रन। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो किरण देसाई की प्रसिद्ध रचना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। हैरी पॉटर उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है J.K. रोलिंग है हैरी पॉटर कहानी की श्रेणी की रचिता। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 सितंबर को हर वर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 16 सितंबर को हर वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दक्षिण जॉर्जिया और सैंडविच द्वीप की खोज 1775 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका आंसर जेम्स कुक ने की थी दक्षिण जॉर्जिया और सैंडविच द्वीप की खोज। 1501 ईस्वी में कौन सा स्पेनिश यात्री सर्वप्रथम प्रशांत महासागर पहुंचा था? तो इसका आंसर है वास्को नूंज डी बाल्बोआ पहुंचा था 1501 ईस्वी में सर्वप्रथम स्पेनिश यात्री। जापान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका गुलदाउदी जिसे जापान का राष्ट्रीय प्रतीक है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसका आंसर है टोरंटो जू विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। दुनिया का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में भगवान विष्णु का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो इसका आंसर फिलीपींस एरिना दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है वार्खोयांस्क। तो वार्खोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। दुनिया की सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर है मेक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे विशाल खाड़ी है। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर जिब्राल्टर है सबसे छोटी सीमा वाला देश। श्रीलंका में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो इसका सिंहली और तमिल भाषाएं मुख्य रूप से श्रीलंका में बोली जाती है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, कौन सी है? तो इसका आंसर है ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। मलेशिया की मुद्रा करेंसी क्या है? आ गया है, रिपीट हुआ है, रिंगिट है मलेशिया की करेंसी। विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो इसका आंसर है डोली है विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ का नाम। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड है इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश। भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौता करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर है फ्रांस है भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौता करने वाला प्रथम देश। पशुओं को अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर स्विट्जरलैंड है पशुओं के अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने वाला प्रथम देश। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इसका आंसर है विजया लक्ष्मी पंडित थी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति। क्वेश्चन नंबर 228 बुकर प्राइज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर है अरुंधति रॉय है बुकर प्राइज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। उनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति रॉय ने बुकर प्राइज जीता था। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम विकलांग महिला कौन है? तो यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा आएगा। तो अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला है, हैंडीकैप्ड वुमन है। 230 क्वेश्चन नंबर 230 मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर रीता फारिया है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला। क्वेश्चन नंबर 231 उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कजरी है। क्वेश्चन नंबर 232 भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है?
इसका आंसर है हरियाणा राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है। वल्लाथोल वल्लाथोल द्वारा पुनर्जीवित नृत्य का नाम क्या है? इसका आंसर है कथकली है, वल्लाथोल द्वारा पुनर्जीवित नृत्य। अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है? तो इसका आंसर असम का नृत्य अंकिया नाट। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पैरों में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर तंत्रिका तंत्र है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है, तो मनुष्य में सौंदर्यता का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर केलोलॉजी कहते हैं मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन को। मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर की ताप नियंत्रित ग्रंथि है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण। भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है बेतवा नदी के किनारे स्थित है भोपाल। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है सतलुज नदी के किनारे स्थित है लुधियाना। क्वेश्चन नंबर 243 भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 244 भागीरथी और अलकनंदा की संगम स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देवप्रयाग कहते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर प्रयागराज में है, इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल है। यहाँ पे गोमती नहीं आएगा, प्रयागराज आएगा, समझ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है अमेजन है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी। पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पन्नामा नहर। श्री गार्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर यांगस्टिंग यांग नदी पर निर्मित है श्री गार्जेस डैम। क्वेश्चन नंबर 250 आस्थान बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है नील नदी पर स्थित है आस्थान बांध। क्वेश्चन नंबर 251 भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? तो इसका आंसर है कानपुर शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? तो इसका आंसर जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। भारत के जुड़वा शहर कौन से हैं? तो इसका आंसर है सिकंदराबाद और हैदराबाद भारत के जुड़वा शहर कहलाते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर कौन सा है? तो इसका आंसर है वाराणसी मंदिरों और घाटों का नगर है। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। 259 दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र जैसे कि गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है मदुरै को त्योहारों का नगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाए जाते हैं? तो नदी किस देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ है? तो इस क्वेश्चन रसिया रूस में है 36 नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी पानी की जल मात्रा में अमेजन है।
यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है राइन नदी। यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी है। उरी हाइड्रोलिक बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर है झेलम नदी पर निर्मित है उरी हाइड्रोलिक बांध। श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर कृष्णा नदी पर निर्मित है। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर है भागीरथी नदी पर है भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 267, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां है? तो इसका आंसर कृष्णा नदी पंचगंगा और दूधगंगा की सहायक नदियां है। क्वेश्चन नंबर 273, इंदौर के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर अहिल्या बाई इंदौर के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 274, देहरादून के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर राजा जौनसार बाबर देहरादून के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 275, पौंडीचेरी के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर फ्रांसिस केरी है पौंडीचेरी के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 276, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो इसका आंसर केरल राज्य में है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर कर्नाटक राज्य है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो इसका आंसर श्रीलंका से अलग करता है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर है कर्क रेखा गुजरती है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका आंसर है चिल्का झील है जो उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 282, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? नदी बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये महानदी पर बना है हीराकुंड बांध जो संबलपुर उड़ीसा में है और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर कंचनजंगा है भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर मैंग्रोव वन कहा जाता है। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीर और ककड़ी आदि जायद की फसल है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन इलाहाबाद और नैनी में के मध्य में 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर है गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत और अब पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ट्रेन कौन सी है? तो इसका आंसर है समझौता या वथार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 289, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कोया जनजाति। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो इसका आंसर है रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन यह भारत की है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? इसका आंसर विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम क्या है?
तो इसके पीछे राष्ट्रीय स्मृति स्थल या सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 292, अभय घाट किस प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसका आंसर है महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है, जिन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है और अजात शत्रु भी कहा जाता है। वैजंती माला, सोनल मानसी और मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका आंसर है भरतनाट्यम से है। फल्लातोल रामायण और उदय शंकर का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका आंसर कथकली से है। कुचिपुड़ी किस राज्य की एक स्वदेशी नृत्य शैली है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 300, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 301, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? इसका आंसर मरीना बीच, जो चेन्नई में है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका आंसर है सियाचिन है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू जो भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर है परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 306, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के अजाचियो के में 15 अगस्त 1769 को हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है शांति निकेतन में की थी। क्वेश्चन नंबर 308, महामना किस महापुरुष का उपनाम है? तो इसके पंडित मदन मोहन मालवीय का उपनाम है महामना। शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर कहा जाता है। बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। सिनेमा का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था सिनेमा का जन्म। विदेश में प्रदर्शित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर है राजा हरिश्चंद्र विदेश में प्रदर्शित प्रथम भारतीय फिल्म थी। भारत की तरफ से ऑस्कार अवार्ड के लिए नामांकित प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर है मदर इंडिया, जिसको भारत ने ऑस्कार अवार्ड के लिए नामांकित की गई थी भारत के लिए। नौसेना प्रशिक्षण संस्थान INS हमला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मलाड मुंबई में है नौसेना प्रशिक्षण संस्थान INS हमला। नौसेना प्रशिक्षण संस्थान INS शिवाजी कहाँ स्थित है? तो इसका लोनावला है महाराष्ट्र में नौसेना प्रशिक्षण संस्थान INS शिवाजी। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसको कोयम्बटूर में स्थित है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? तो नासिक में स्थित है कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल। थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो खड़क वासला में स्थित है थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान नेशनल डिफेंस। यहाँ पे नौसेना की प्रशिक्षण संस्थान है नेशनल डिफेंस एकेडमी। भारतीय थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर देहरादून में स्थित है भारतीय थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान इंडियन मिलिट्री एकेडमी। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिलोंग में स्थित है असम राइफल्स का मुख्यालय। वर्ष 1970 में स्थापित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 322, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर है बेंगलुरु में स्थित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 323, वर्ष 1948 1948 में किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर डॉक्टर होमी जे भाभा। वर्ष 1948 में डॉक्टर होमी जे भाभा के अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 324, वर्ष 1969 में तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है अमेरिका देश के सहयोग से महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था 1969 में तारापुर परमाणु विद्युत गृह। क्वेश्चन नंबर 325, 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? इसका आंसर डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित हुई थी 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। क्वेश्चन नंबर 326, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से पूर्व सोवियत संघ में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 327, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर लूना 2। क्वेश्चन नंबर 328, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? इसका आंसर है एक्सप्लोरर है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 329, ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की करेंसी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन ब्राजीलियन रियल है, ब्राजील की करेंसी। क्वेश्चन नंबर 330, यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है यूक्रेनियाई रिविनिया। रिविनिया यूक्रेन की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 331, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 332, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर है कैस्पियन सागर, रूस में है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 333, विश्व में सबसे गहरी डीप झील कौन सी है? तो इसका आंसर है बेकाल झील, जो रूस में विश्व में सबसे गहरी झील है। दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का टीटीकाका झील दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। क्वेश्चन नंबर 334, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर है मोना लोआ, जो हवाई द्वीप में विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, समझ आता है। क्वेश्चन नंबर 335, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर है नागोया स्टेशन, जो जापान में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। क्वेश्चन नंबर 338, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान के स्थायी अध्यक्ष। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हेनरी बैकरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? इस क्वेश्चन को लोकमान्य तिलक ने किया था। वैसे तो सबसे पहले स्वराज का नारा जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था और लोकमान्य तिलक ने इसे बुलंद किया था। क्वेश्चन नंबर 345, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर है माइकल फेल्प्स, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 346, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका आंसर है यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशयी इंसुलिन स्रावित करती है।
रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 351, जाट जातिन और पनवारिया भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर बिहार राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है जाट जातिन और पनवारिया। झूमर, फाग, डाफ और दमाल किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य झूमर, फाग, डाफ और धमाल। यक्षगान, हुट्टारी और सुगी किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान, हुट्टारी और सुगी। क्वेश्चन नंबर 354, मोहिनीअट्टम और कुरावारकली किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है केरल राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य मोहिनीअट्टम और कुरावारकली। क्वेश्चन नंबर 355, पंडवाणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंडवाणी। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर है कामाख्या माता मंदिर असम में लगता है। जो प्रसिद्ध अंबुबाची मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फगली किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है फगली। प्रसिद्ध नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है प्रसिद्ध नुआखाई उत्सव। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार था, प्रमुख वास्तुकार। तो यहाँ पे कहीं पे उस्ताद ईसा भी दिखेगा, मगर इसका आंसर उस्ताद अहमद लाहौरी आएगा। अगला क्वेश्चन, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 362, हेनरी विवियन डेरोजियो किस क्रांति से संबंधित था? तो इसका आंसर फ्रांस की क्रांति से संबंधित था हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 363, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 364, नेपोलियन की मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी? तो इसका सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी नेपोलियन की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 365, बटरफ्लाई स्ट्रोक टर्म किस खेल से संबंधित है? तो इसका तैराकी के संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक टर्म। क्वेश्चन नंबर 366, विजय हजारे ट्रॉफी भारत में किस खेल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो इसका आंसर है क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 367, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर कैंसर के अध्ययन से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध का घनत्व मापने के लिए। ऑन्थियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पक्षी के अध्ययन के संबंधित है ऑन्थियोलॉजी। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली है? तो इसका आंसर कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटें मिली है। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग विधि से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो इटली का राष्ट्रीय स्मारक है झुकी हुई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो इसका आंसर है राणा रतन सिंह था अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है चराई नदी है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो इसका ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा है विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभमंडल में होता है मेघ गर्जन। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है?
8,598 मीटर है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 380, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजन द्वीप में समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राज्यसभा के नाम से जाना जाता है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है गीत गोविंद के रचयिता। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को दिया जाता है कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण करने का श्रेय। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो अल मलीविया इराक में विश्व में की सबसे बड़ी मस्जिद है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका आंसर नाइक्रोम के एक मिश्र धातु नाइक्रोम किस जो नाम से जाना जाता है इससे बना होता है। हीटर के धातु एक मिश्र धातु होता है जो निकल 80% तथा क्रोमियम 20% होता है। इसमें नाइक्रोम में 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। क्वेश्चन नंबर 388, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर शहजादी जहां आरा बेगम ने करवाया था आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 390, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था फारसी भाषा में जफरनामा। क्वेश्चन नंबर 391, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है, क्षमा चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 392, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया के गठन का श्रेय लाला लाजपत राय को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 393, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 394, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर उत्तराखंड में स्थित है भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 395, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसके बाद जय और भारत। महाभारत इसमें 18 पर्व है और 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 396, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो इसका भीष्म पर्व में वर्णित है। श्रीमद् भगवत गीता का सुंदर वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 390, अर्जुन के धनुष्य का नाम क्या था? महाभारत में अर्जुन के पास कौन सा धनुष था? तो इसका उत्तर है गांडीव धनुष तो और इंद्रदेव ने प्रदान किया था वरुण देव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 398, किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता है? तो इसका आंसर कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 399, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो इस क्वेश्चन ज्योतिसर नामक कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर वहाँ पे ज्योतिसर तालाब भी है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 400, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के पिता कौन थे? तो इसका आंसर पराशर थे। महाभारत का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया था और कृष्णद्वैपायन वेदव्यास पर ऋषि पराशर और सत्यवती ये पूर्व पहले उसका मत्स्यगंधा नाम था, उनके संतान थे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की है और महाभारत को भगवान श्री गणेश ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 401, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर है सैंडल पीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के अग्रभाग में स्थित है? तो पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप।
न्यू मूर द्वीप भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर बांग्लादेश की सीमा पर स्थित न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी के नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 404, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कर्नाटक के दुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कावेरी नदी का उद्गम स्थान। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए। हेवी टैंक का निर्माण कहाँ किया जाता है? आवड़ी तमिलनाडु में किया जाता है हेवी टैंक का निर्माण। देश का पहला नेफ्था आधारित रसायन उद्योग कौन सा है जो 1961 ईस्वी में मुंबई के मफतलाल कंपनी द्वारा स्थापित हुआ था? इसका आंसर नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड NOCIL। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बेंगलुरु में स्थित की गई थी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना सबसे पहले, और टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कोलकाता में हुई थी सबसे पहले। 410, वर्ष 1928 में भारत में जनरल मोटर्स कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर बॉम्बे में हुई थी। देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो कोचीन है देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड। वर्ष 1944 में एम्बेसडर कार के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसके उत्तर पारा कोलकाता में स्थित की गई थी। सोने का रेशा नाम से प्रसिद्ध जूट का पहला कारखाना सन 1855 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पर। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो इसका आंसर लेह से मनाली की सड़क विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 548 और NH 118 भारत का सबसे, ये दोनों सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग महज 5-5 किलोमीटर लंबे ही है। क्वेश्चन नंबर 416, भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन सी है? इसका आंसर है डेक्कन क्वीन भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम ट्रेन है। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा का किला जो 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा निर्मित करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 418, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई में स्थित है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 419, प्रसिद्ध तीर्थधाम लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऋषिकेश में स्थित है उत्तराखंड में प्रसिद्ध तीर्थधाम लक्ष्मण झूला। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। खजुराहो के मंदिर और भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर और भीमबेटका गुफा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? तो उदयपुर राजस्थान में है सहेलियों की बाड़ी। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 425, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबारी थे बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 426, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान जो विश्व की पहली महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 427, जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो फ्रांस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है जैतून। क्वेश्चन नंबर 428, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इसका आंसर लोहा और निकेल का बना होता है पृथ्वी का सबसे भीतर भाग क्रोड। क्वेश्चन नंबर 429, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? तो इस क्वेश्चन का ओसाका है जापान का मैनचेस्टर। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का बाल गंगाधर तिलक ने की थी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 431, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 430 किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 436 केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हैदराबाद में है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान। क्वेश्चन नंबर 437 नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका आंसर बागमती नदी पर अवस्थित है, तट पर अवस्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 438 दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था भारत पर हुणों का आक्रमण। इसमें समुद्रगुप्त ने विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 440 पायरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर उच्च ताप के मापन में प्रयुक्त होता है पायरोमीटर। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका आंसर गुलबदन बेगम था बाबर की पुत्री का नाम। देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर उदयपुर में की गई है देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 444 वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो इसका आंसर 22 राजभाषाएं वर्णित है वर्तमान में भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 445 सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है सूरजकुंड मेला। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने की है गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी कौन सी थी? तो संस्कृति गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो इसका आंसर सिंगापुर नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच। क्वेश्चन नंबर 451 कथा सरिता सागर के रचनाकार कौन है? तो सोमदेव है कथा सरिता सागर के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 452 इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थान कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष थे हड़प्पा सभ्यता का स्थान कालीबंगा के उत्खननकर्ता। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण कहाँ हुआ था? तो सम्मेद शिखर में हुआ था जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फल्गु नदी या निरंजना नदी की कहा जाता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 456 ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है ईसा मसीहा थे ईसाई धर्म के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 457 किस जैन ग्रंथ में इतिहास के 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है? तो इसका आंसर भगवती सूत्र में मिलती है और इतिहास के 16 महाजनपदों की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 458 मगध शासक शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर कालाशोक था मगध शासक शिशुनाग का उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 459 323 ईसा पूर्व में वापस यूनान जाते हुए किस स्थान सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 460 अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? इसका आंसर है विष्णुगुप्त था अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य का अन्य नाम, यह चाणक्य भी है। क्वेश्चन नंबर 461 पुष्यमित्र शुंग ने अपने किस पुरोहित की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? तो इसका आंसर
पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के दरबारी पुरोहित थे। क्वेश्चन नंबर 462, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? इसका क्रिप्स मिशन। तो इसका मतलब पोस्ट डेटेड चेक मतलब ऐसा चेक जिसकी बैंक पहले से ही बंद हो चुकी है, उठ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 463, वर्ष 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 464, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सलीम उल्लाह एवं आगा खान ने की थी। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 465, जल में तैरता न्यूटन की गति के नियम के कौन हमें जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है? तो इसका आंसर है तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। क्वेश्चन नंबर 466, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका आंसर है 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 467, फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म भाग किसकी तरह कार्य करता है? इसका आंसर है आँख की रेटिना की तरह का कार्य करता है फोटोग्राफी में कैमरे का फिल्म भाग। क्वेश्चन नंबर 468, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका समतल दर्पण प्रयुक्त होता है पेरिस्कोप बनाने में। क्वेश्चन नंबर 469, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 470, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका आंसर है रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। रेडियोधर्मिता क्यूरी में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 471, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका उत्तर है 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 472, किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। जिनका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर हरगोविंद खुराना ने किया था जिनका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण। वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जा रहती है? क्षमा चाहते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आएगा। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें इसमें नाइट्रोजन की जब नियन हो गया था तो नाइट्रोजन गैस होती है वायुयान के ट्यूबों में। इसके लिए बेहद क्षमा चाहते हैं। ये अपडेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 476, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो इसका हाइड्रोजन होता है सबसे हल्का तत्व। क्वेश्चन नंबर 478, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो इसका आंसर है एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका आंसर पुष्ट तनाव पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कांसा कहते हैं ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को। क्वेश्चन नंबर 481, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापने के यंत्र को। क्वेश्चन नंबर 482, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। क्वेश्चन नंबर 483, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर है ले मार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 484, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 485, एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की बीमारी की जांच के लिए। HIV नामक वायरस से होता है एड्स। क्वेश्चन नंबर 486, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका होमोस्पियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 487, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है मलेरिया रोग। क्वेश्चन नंबर 488,
चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। अनुवांशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल। तो ग्रेगरी मेंडल को अनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए, डी, ई के वसा में, चर्बी, फैट में घुलनशील है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका थियोफ्रेसर्स। तो थियोफ्रेसर्स को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 492, इंसुलिन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो इसका आंसर है वेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था सन 1921 ईस्वी में इंसुलिन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 493, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 494, इफेड्रिन औषधि, इफेड्रिन औषधि का उपयोग किस रोग में होता है? तो अस्थमा में होता है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यहाँ पे यूकेलिप्टस। तो यहाँ पे पौधा है, विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस है। क्वेश्चन नंबर 496, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी अल्फा और बीटा किरणों की खोज। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो हान ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 499, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर ऑक्सीजन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। क्वेश्चन नंबर 500 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आपको एजुकेशन या स्टडी के रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट हो तो हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको किसी भी तरह की हेल्प आपको अवश्य मिलेगी, हम टाइम टाइम पे आपको रिप्लाई देते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। और हमारा ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।